ये जो रिलेशन है बेटा सीपी सीवी गामा एटॉमिसिटी, ये मोनोटॉमिक गैस डाइएटॉमिक ट्राइएटॉमिक के लिए निकाल लेंगे और डिग्री ऑफ फ्रीडम का यूज करके करेंगे बेटा। एक्चुअली में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला कंसेप्ट है बेटा आपका ये 10th यूनिट में आता है, लेकिन बेटा आज हम इसको यहीं पे करेंगे क्योंकि हमारे लिए यूजफुल है। ये यहाँ आता है बेटा, तो इसलिए जो है क्या है कि ये एक तो ये दो बातें याद रखना है बेटा। आपने फार्मूला करी रखे हैं, बड़ा सीपी और बड़ा सीवी, ये मोलर स्पेसिफिक हीट है बेटा, और ये बराबर क्या होते हैं बेटा, आर गैस कांस्टेंट के बराबर होते हैं, सभी को पता है बेटा। अब बात आती है कि भाई हमारे पास जो गामा होता है, गामा की वैल्यू क्या होती है बेटा आपकी Cp बाय Cv होता है, ये भी आपको पता है। तो यहां से कई रिलेशन फाइंड आउट हो जाएंगी, वो देखना बेटा। और ये आया आपका दैट इज Cp इज इक्वल टू गामा इंटू Cv, ये आ गया। तो यहां पुट करोगे आप गामा इंटू Cv माइनस Cv इज इक्वल टू R। सो नाउ Cv कॉमन ले लो, क्या रहेगा बेटा gamma minus 1 is equal to R. Here Cv is equal to R by gamma minus 1। ये रिलेशन भी याद रखनी है आपने। Where gamma is the atomicity, क्या होती है बेटा, एटॉमिसिटी होती है, Cp by Cv होता है, R गैस कांस्टेंट होता है। तो ये क्या है बेटा आपका Cv आ गया। अब इसमें पुट कर दो Cp आ जाएगा। Cp क्या आएगा बेटा, Cp आएगा गामा इंटू Cv, तो गामा इंटू आर बाय क्या है बेटा गामा माइनस 1। ये क्या है बेटा आपका, ये आपका Cp, ये Cp आ गया बेटा, ये Cv आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है फॉर द न्यूमेरिकल पोर्शन, नीट के लिए, एनडीए जे के लिए बेटा काफी इंपॉर्टेंट है ये। अब हमारे पास बेटा मेन जो मैंने कंसेप्ट किया है आज, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखिए बेटा एक्चुअली में डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है बेटा वो होता है द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, द नंबर्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, नंबर ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या कोऑर्डिनेट्स, या क्या होंगे बेटा इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स होंगे, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स जो क्या करते हैं, जो डिस्क्राइब करते हैं बेटा, विच डिस्क्राइब द क्या पोजीशन, क्या बेटा पोजीशन कह दो या मोशन कह दो, विच डिस्क्राइब द पोजीशन या मोशन ऑफ ए पार्टिकल, विच डिस्क्राइब द मोशन या पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसको बोलते हैं बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम। और आज इसके लिए मैं सिंपल वे में आपको कराता हूं बेटा। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला बेटा ये है, n इज इक्वल टू n डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज 3a माइनस r। ठीक है बेटा 3a माइनस r। ए क्या है बेटा एटम, जितने भी एटम होंगे ए को आपने नंबर ऑफ एटम से लेना है, और आर जो है बेटा आपने ये देखना है कि वो जो है एक्सिस कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ये मोनोटॉमिक के लिए, डाइएटॉमिक के लिए, ट्राइएटॉमिक के लिए सिंपल है, फिर उससे Cp एंड Cv आपका आ जाएगा, तो कोई भी क्वेश्चन है आपका सोल्व हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर जो है जैसे कि हम बात करते हैं बेटा मोनोएटॉमिक, किसमें बेटा मोनोएटॉमिक, तो मोनोएटॉमिक का मतलब है जिसमें एक, मोनो का मतलब होता है सिंगल, क्या मतलब बेटा सिंगल, कि जिसमें जो एटम है वो क्या होगा बेटा एक होगा, कितना होगा एक। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला मैंने अभी बताया बेटा आपको, दैट इज कितना है 3a माइनस r। और इसमें जो है बेटा एक्सिस नहीं होती, तो इसके लिए r की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, r की वैल्यू क्या आएगी बेटा 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास जब इसमें पुट करोगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आई बेटा आपकी 3, कितनी आ गई 3 आ गई। तो बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने से आप Cp और Cv कैसे निकाल सकते हो, उसके लिए देखिए क्या है फार्मूला आपका। यहां पर जो एटॉमिसिटी होता है वो होता है 1 + 2/n,
1 प्लस 2 बाई एन, वेयर एन इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, एन की वैल्यू क्या बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो एन की वैल्यू 3 टेको तो यू आ गया क्या आपका 1 प्लस 2 बाई 3, तो एलसीएम 3 एकम 3 और 2 5, तो गामा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5/3 आएगी, क्या आएगी बेटा 5/3 आएगी। और यहाँ एक और रिलेशन जो है फॉर एवर याद रखना, जो सीवी होता है स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज 1/2 एन आर, एन इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्या बेटा ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एन डिग्री ऑफ फ्रीडम है, आर आपका जो है बेटा गैस कांस्टेंट है, क्या बेटा गैस कांस्टेंट, ये गैस कांस्टेंट है। तो बेटा तो इसके लिए जो सीवी है, सीवी की वैल्यू क्या आएगी मोनोटॉमिक के लिए, किसके लिए बेटा मोनोटॉमिक के लिए, तो सीवी की वैल्यू बेटा आराम से निकल जाएगी आपकी, देखिए निकाल, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है बेटा 3 है, तो कितना आएगा ये दैट इज 3/2 आर, ये तो क्या है आपका सीवी आ गया बेटा। अब रिलेशन आपको पता ही है कि सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, मेयर फार्मूला बेटा, यहां से सीपी निकालोगे तो क्या हो जाएगा आर प्लस सीवी, इट मीन आर में सीवी की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 3/2 आर है, एलसीएम लेके 2 एलसीएम आ गया, जोड़ोगे तो कितना होगा बेटा ये 5/2 आर, क्या है बेटा 5/2 आर आएगा, दैट इज सीपी, क्या है बेटा सीपी आया। और ये अभी मैंने एक कोई रिलेशन है बेटा, कोई रिलेशन है डायरेक्ट कर सकते हो, तो ये आ गया आपका सीपी, ये आ गया आपका सीवी, सीपी बाय सीवी करोगे तो गामा की वैल्यू बेटा देखो ये कितना है 5/2, और सीवी है बेटा आपका दैट इज 3/2, इसको डिवाइड करोगे इसको इससे तो 5/3 आएगा आपका, ये रहा आंसर। लेकिन एक और डायरेक्ट अभी मैंने आपको पीछे कराया था बेटा, ये रहा कि सीवी क्या होता है आर बाय गामा -1, सीवी है बेटा, सीवी क्या था सीवी है बेटा आपका आर बाय गामा -1, तो मोनोटॉमिक के लिए जो गामा है, गामा की वैल्यू कितनी है बेटा 5/3 आई, जब 5/3 टेकोगे यहाँ तो यू आर एज इट इज, और बेटा 5/3 -1 तो कितना आएगा 2 यहाँ 2/3 3 चल जाओगे ऊपर तो 3/2 आर, कितना होगा बेटा 3/2 आर आएगा। और सीपी सीवी मैंने बताया आपको दैट इज गामा आर बटे गामा -1, तो इसका मतलब बेटा ये 5/3 इंटू आर, और यहाँ क्या है बेटा आपका 2/3 एंड ये 2/3, तो बेटा 3 से 3 कैंसल, तो आपके पास आ गया 5/2 आर, ये आ गया बेटा। ये किसके लिए बेटा आपका मोनो एटॉमिक के लिए। इसी तरह आप किसके लिए करोगे बेटा डाई एटॉमिक के लिए करेंगे, किसके लिए बेटा डाई एटॉमिक। तो डाई एटॉमिक, हाँ मोनोटॉमिक के जो एग्जांपल है बेटा वो जो जिनमें एक एटम होता है, जैसे कि एग्जांपल जो है बेटा जैसे क्या हो गया आपका नियोन, ये आ गया नियोन आ गया, ठीक है, आर्गन ये आ गया बेटा। तो जिनमें एक होगा, जिनमें क्या होगा एटम क्या होगा बेटा एक होगा, ये सारे एग्जांपल जो है बेटा किसके आएंगे मोनो एटॉमिक के आएंगे। अब बेटा बात करते हैं डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक में जैसे कि O2 हो गया, N2 हो गया, ठीक है बेटा, H2 हो गया, ये सारे इत्यादि, ये सारे के सारे जो है बेटा तो ये क्या बन जाएंगे आपके मोनो एटॉमिक, ये सॉरी डाई एटॉमिक, क्या बनेंगे बेटा डाई एटॉमिक। तो डाई एटॉमिक यहाँ जो ए की वैल्यू है कितने एटम 2 है, और एक्सिस कितनी पाओगे बेटा 1 मिलेगी आपको, क्या मिलेगी बेटा 1 एक्सिस, देखे होगा बेटा आपने H और H ये बनता है, और N2 ट्रिपल बॉन्ड जो है बेटा ये N और O में डबल बॉन्ड O ये बनते हैं बेटा। तो एक ही एक्सिस एक ही है, 1 एक्सिस है, तो इट मीन R की वैल्यू 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा बेटा, फार्मूला था 3a - r, तो 3a - r मीन a की वैल्यू 3 दूनी 6 -1 कितना है बेटा 5, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा बेटा 5 आएगा। जब आप डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 टेकोगे इसमें बेटा यहाँ ये 5 में तो 1 गया 4, ठीक है बेटा, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है बेटा आपका आया है 5, तो n आया है बेटा ये, तो n से क्या निकाल दोगे आप जो है Cp और Cv जो है बेटा Cv निकाल दीजिए। सो Cv की रिलेशन क्या थी 1/2 NR, 1/2 NR, n की वैल्यू कितनी है बेटा 5, तो Cv की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/2 R। Cv की वैल्यू 5/2 R आओगी, जब कैलकुलेट करोगे आप इसकी आओगी 7/2 R, ये क्या आएगा बेटा 7/2 R आएगा आपका, आ जाएगा बेटा डायरेक्ट आ जाएगा। और जो Cp/Cv है
आप जो बेटा गामा एटॉमिसिटी, यहाँ गामा निकाल सकते हो। गामा किसे 1 + 2/n से निकाल सकते हो, क्योंकि n की वैल्यू कितनी आई आपकी यहाँ 5 आई है। जब ये वैल्यू 5 यहाँ पुट करोगे तो 5 और 2 7, 7/5, तो गामा कितना होगा 7/5 होगा। किसके लिए? डायटोमिक के लिए। किसके लिए बेटा? डायटोमिक के लिए। तो यहाँ पुट करो, इसमें पुट करो, इसमें पुट करो, आपका CV एंड CP आ जाएगा। तो ये था डायटोमिक। अब बात करते हैं हम किस में चले हुए हैं बेटा, हम चले हैं लाइन में। तो पहले लीनियर आएगा। क्या आएगा बेटा? लीनियर। तो हमने बात की मोनोटोमिक, हमने बात की डायटोमिक, हम बात करते हैं ट्राई एटोमिक। किसकी बेटा? ट्राई एटोमिक। ट्राई मीन 3, एटोमिक मीन एटम, जिसमें 3 एटम होंगे, जैसे कि आपका H2O। क्या बेटा? H2O। लेकिन बेटा ये यहां पर हम बात कर रहे हैं, ये जो कंसेप्ट है ये है तो ट्राइएटॉमिक, बट हम बात कर रहे हैं किसकी? लीनियर की बेटा। किसकी बात कर रहे हैं? लीनियर की बात कर रहे हैं। ट्राइएटॉमिक कौन सा होगा बेटा? लीनियर। तो जैसे CO2। क्या बेटा? CO2 हो गया, SO2 हो गया, ये सारे के सारे एक लाइन में, जिनका जो स्ट्रक्चर है बेटा एक लाइन में, जैसे C डबल बॉन्ड O, ये आपका तो 2 एक्सिस है, एक ही रहा, एक ही रहा। तो R की वैल्यू कितनी है बेटा? यहाँ 2 है। A की वैल्यू कितनी है बेटा? एटम कितने? 1 2 3 है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है कितना आएगा? 3a - R। तो बेटा 3 3 9, 9 में 2 गए 7। तो n की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 7 आएगी। जब n की वैल्यू 7 टिक होगे तो एटॉमिसिटी आपने निकालनी है 1 + 2/n। तो बेटा 7 में 7, 7 और 2 9, 9/7। एटॉमिसिटी कितनी आएगी? 9/7 आएगी। किसकी? ट्राइएटॉमिक लीनियर की। तो बेटा यहां से मैंने CV बता रखा है आपको, क्या था? R/γ-1। जब 9 यहां पुट करो 9/7, तो बेटा 2/7, 2/7, तो 7/2, तो ये आएगा 7/2R। और जो CP आएगा वो आएगा आपका 9/2R। क्योंकि बेटा हमेशा याद रखना है CP - CV आना क्या है? R आना है। अब इसमें से 9 में से 7 गए 2, 2 से 2 कैंसिल, R आएगा। ये जो आपकी रियल है इक्वेशन, मेयर फार्मूला, ये वैलिड होना चाहिए जो भी आप वैल्यू निकालते हो। तो ये था बेटा ट्राइएटॉमिक लीनियर के लिए। ऐसे ही ट्राइएटॉमिक बेटा किसके लिए बनेगा? नॉन लीनियर। किसके लिए बेटा? नॉन लीनियर के लिए। तो नॉन लीनियर में क्या बनेगा बेटा? देखिए जैसे कि मॉलिक्यूल्स है H2O, ये एक स्ट्रक्चर होता है बेटा। तो यहाँ 3 एक्सिस, 1 2 3 एक्सिस। तो R की वैल्यू क्या ले लोगे बेटा? आपने R की वैल्यू 3 लेनी है। और एटॉमिक तो है ही है बेटा, वही 3 है। तो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फार्मूले में पुट करो, यहाँ 3 3 9, 9 में 3 गए 6। तो n की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 6 आएगी। 6 यहाँ पुट कर दो बेटा। 6 पुट करा 6 और 2 8, 8/6। तो गामा की वैल्यू कितनी है बेटा? 8/6। 8/6 का मतलब है 4/3। क्या आएगा बेटा? 4/3। इट मीन अंडरस्टूड है, यो CP है, यो CV है। ठीक है बेटा, CP/CV पता ही है। ये आ जाएगा आपका किसका? डायटोमिक। देखो मोनोटोमिक, डायटोमिक, ट्राइएटोमिक, ठीक है, सिंपल है। और ट्राइएटोमिक में हमने बात की पहले, क्योंकि लाइन में चले हुए हैं, फिर हम चलते हैं नॉन लीनियर में। ठीक है बेटा, ये थे आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। और इससे आप CP - CV वाला जो क्वेश्चन है वो सारे सोल्व कर सकते हो बेटा। ठीक है। और एक और रिलेशन है बेटा, ये जो रिलेशन है, ये जो आपका फार्मूला था बेटा, देखिए PV = nRT। यहां से कई बार जो है बेटा आपको n निकालना पड़ता है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ते हैं। n क्या बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस ये निकालने पड़ते हैं। तो ये n जो है क्या आएगा बेटा? PV/RT आ जाएगा। तो यहां से आप n निकाल लोगे। ठीक है बेटा, ये नंबर ऑफ मोल्स जो है बेटा आपके यूज होते हैं, क्योंकि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज क्या इक्वल टू NCV × DT। NCV × DT ये आएगा बेटा। तो यहाँ आप अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी निकाल सकते हो। जब आपको ये निकल जाएगा n, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे, ये CV स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये क्या बेटा? चेंज इन टेम्परेचर। तो ये था बेटा आपका टॉपिक। और ये आपकी +1 फिजिक्स की जो है 7th D यूनिट कंप्लीट है बेटा। अब हम आगे E यूनिट करेंगे नेक्स्ट।